हेलो एवरीवन, जागरण फेस में आपका स्वागत है। जागरण फेस में नया वीडियो करके आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। ये JSSC JEE को लेकर के एग्ज़ाम का फॉर्म है। JDL झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2022। इसका विज्ञापन संख्या था 6/22। इसको देख लीजिए इधर से। विज्ञापन संख्या था 2/22। इसमें एक रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसी थी। इसको लेकर के आपको दोनों अपडेट मिल चुका होगा आपको। हम जहाँ तक बताते हैं हम लोग इसमें एनालिसिस सेक्शन हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी का ये दोनों था। तो इसको लेकर के JSSC JEE ने एग्ज़ाम के टेंटेटिव डेट को जारी कर दिया था। टेंटेटिव डेट को जारी करने के बाद उसको CBT मोड में लिया जाएगा। तो बहुत से लोगों को हमने पूछा भी था, बस हमने बहुत सारे क्वेश्चन राइज कर दिए। लेकिन कमेंट सेक्शन में बहुत सारे एक्सपर्ट अब खुद ब खुद बैठे हुए हैं। कुछ लोग CBT का फुल फॉर्म बता रहे हैं, एब्रिविएशन बता रहे हैं। तो उस सब से हम लोग नहीं जाएंगे। उस सब में सबको पता है CBT मतलब उतना ही बताना चाह रहे हैं जैसे हम लोग को CBT का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। चलिए उस सबको हम लोग नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या किया गया है कि इसका जो टाइमिंग दी गई है फिर से रीअपलोड करने का डेट दिया गया है। जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है रीअपलोड करने का डेट दिया गया है, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। नोटिस कीजिएगा इसको, मतलब इसको नोट कीजिएगा। रिजेक्टेड कैंडिडेट को ही फिर से फॉर्म अपलोड करने का डेट दिया गया है 4/10 से 11/10 के बीच में। 4/10 से 11/10 के बीच में रिजेक्टेड कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट बार जो फॉर्म भरा रहा था JSSC JEE का, उस टाइम जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था वही कैंडिडेट फिर से, मतलब शायद रिजेक्टेड कैंडिडेट मतलब बहुत ऐसे फॉर्म होगा जिन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा या फिर इस कारण से रिजेक्टेड होंगे, या फिर फॉर्म आधा फिल किए होंगे, हाफ फिल्ड फॉर्म रिजेक्टेड जो होंगे, हाफ फिल्ड फॉर्म रिजेक्टेड होंगे। वैसे कैंडिडेट को फिर से फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करने का प्रावधान दिया गया है। और देखिए बहुत सारे इसमें लोगों का कहना है कि कौन से एजेंसी से ये कराया जा रहा है। तो बहुत लोग अब खुद ब खुद एक्सपर्ट बन रहे हैं कि एग्ज़ाम को विंसिस टेक्नोलॉजी से नहीं कराया जा रहा है। तो देखो हम लोग खुद एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। हम लोग देखिए लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम कराया गया था किसके द्वारा कराया गया था, मतलब पेपर किसने प्रिंट किया था, विंसिस टेक्नोलॉजी ने प्रिंट कराया था। कुछ एक्सपर्ट अभी कमेंट सेक्शन में आपको हम लोग को मिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और नई कंपनी को फॉर्म दे दिया गया। तो हमने जाकर के थोड़ा सा JPSC का हमने थोड़ा ये सेक्शन चेक किया कि जहाँ पर वो देखिए एग्ज़ाम को भी हम लोग पूरा JSSC का हमने पूरा रूल बुक पढ़ा हुआ है। JSSC के रूल बुक को हमने पूरा पढ़ा हुआ है। JSSC के जितने लेटेस्ट अधिनियम है हमने सारे रूल बुक को पढ़ा हुआ है। तो पूरा रूल बुक अधिनियम के तहत हम पूरा लॉजिक बताएंगे कहाँ पर ये हमने उसके पूरे टेंडर को भी हमने हाल फिलहाल में आपको पता है कि ये जो पत्रकार नगर से ये थाना से ये जो पकड़ाए थे अभिषेक, ये आपको पता ही है 8 युवक धराए थे। यही है जिन्होंने एक पत्रकार नगर अभिषेक है, इन्हीं ने विंसिस टेक्नोलॉजी के जो डायरेक्टर हैं, मतलब विंसिस टेक्नोलॉजी के जो MD हैं अरुण कुमार, उनसे कांटेक्ट कराया था। इसी के थ्रू से पेपर लीक हुआ था। तो अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। उसका हमने JSSC का जब हमने देखा कि एग्ज़ाम का उन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है 23/10 से 7/11 को लेकर के ये उन्होंने टेंटेटिव डेट दिया। ये भी आपको सबको पता चल गया होगा। इसको हम लोग ज़्यादा ये नहीं जाते। फिर हमने उसको थोड़ा टेंडर को हमने JSSC का टेंडर को हमने चेक किया। हमने लेटेस्ट टेंडर ये वाला देखिए 10/8/2022 का लेटेस्ट टेंडर जारी किया है। टेंडर व्हीकल से रिलेटेड है, सारे टेंडर व्हीकल से रिलेटेड है। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नया टेंडर, मतलब देखिए फ्री और फेयर एग्ज़ाम होने के लिए फिर से टेंडर जारी करना चाहिए। हमने नया टेंडर को चेक किया, फिर से नया टेंडर नहीं जारी किया है। हमने जो पुराना टेंडर देखा है उसी में से CBT मोड में ही नोटिफिकेशन जारी कराया गया था। तो देखिए ये वाला जो हमारे ऊपर CBT मोड का जो टेंडर आया हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर CBT मोड, ये जितने भी आए हुए हैं ये दो पहले से एक टेंडर जारी की हुई है। दोनों टेंडर का जब हमने पढ़ा, ये दोनों टेंडर 2017 में जारी किए गए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2017 से अभी 2022 में है। तो जब उस समय एग्ज़ाम से पहले ही ये जो JSSC JEE का ये झारखंड डिप्लोमा लेवल ये वाला एग्ज़ाम जो होने वाला था उसको पहले से ही इसमें लेने वाला था, CBT मोड में लिया जाने वाला था। लेकिन किसी कारण से CBT मोड में नहीं लिया जा सका, तो उसको पेन पेपर मोड में किया जा रहा था। लेकिन बाद में ये किया जा रहा था। ये हो सकता है कि लास्ट टाइम में
मतलब लास्ट टाइम में ही जो टेंडर में जो लोग टेंडर फाइल किए होंगे 2017 में ही, उसी में से किसी को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट लिस्ट में आप हमको लगता है कि एक फ्रेश टेंडर जारी करना चाहिए, या फिर अभी जिसको भी अगर लास्ट टेंडर से भी आप किसी को अगर करना ही था तो लास्ट टेंडर वालों में से, तो उसमें भी बेंसिस टेक्नोलॉजी फिर से ही उन्होंने फाइल किया हो। अब देखिए, अब अगर आपने इसको ब्लैक लिस्ट किया तो आपको फिर से उनको लेकर के आपको पब्लिकली नोटिस में आकर के उसको ब्लैक लिस्ट बता देना चाहिए कि हमने इस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले को ब्लैक लिस्ट किया, लेकिन JSSC ने ऐसा कोई ये नोटिस नहीं जारी किया। आपको हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि एग्ज़ाम एजेंसी कंडक्ट कराने वाली अलग होगी और पेपर बनाने वाली अलग होगी। देखिए, ऐसे अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो पेपर को बनाया जाने पेपर अलग से बनेगा और कंडक्ट एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी अलग होगी। मतलब पेपर कोई और बनाएगा, कंडक्ट और हो सकता है। ये भी हो सकता है कि JSSC खुद अपने ही मेंबर के द्वारा पेपर, मतलब अपने कमेटी की तरफ पेपर बनाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है दोनों एक ही एजेंसी से कराया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको लेकर के ऐसा कुछ ये नहीं आया है। तो देखिए, ये 2017 का है, लेटेस्ट कोई टेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ। तब किस आधार पर कैंडिडेट ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब एक्सपर्ट लोग अपने आप बैठे हुए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि बेंसिस टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया है। अगर बेंसिस टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया है तो सरकार को पब्लिकली आकर के बता देना चाहिए कि हमने इसको बैन किया है। इसके MD अरुण कुमार इनके MD हैं, और नई एजेंसी जिसको भी दिया जाए उसको भी पब्लिक डोमेन में उसका नाम आना चाहिए। ऐसा थोड़ा ट्रस्टेड कंपनी को देना चाहिए, जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी टेंडर, क्योंकि फ्री और फेयर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए देखिए प्रिंटिंग एक अलग होगा, पेपर का प्रिंटिंग और कंडक्ट कराने वाली एजेंसी अलग होगी। तो इसके बीच में जैसे भी तालमेल होगा, कुछ चीज़ें गोपनीय तरीके से एग्ज़ाम की कराई जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों को पब्लिक रखा जा सकता है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसा जिस एजेंसी से करा रहे हैं उसका नाम बताने में कोई अगर ट्रस्टेड एजेंसी है तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एजेंसी को भी। अगर आप लोग ब्लैक लिस्ट किया है JSSC ने, तो उसको भी नोटिस में पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। अगर पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है तो अपने से खुद ब खुद कैंडिडेट या फिर कोई भी अपने आप को एक्सपर्ट पता कर ये ना कहें कि इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि जब तक किसी के ऊपर FIR नहीं किया गया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सक रहा है। मतलब ये जो अरुण कुमार हैं, बेंसिस टेक्नोलॉजी के MD संचालक, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। कौन सा आधार पर कौन से एक्सपर्ट बैठे हैं जिन्होंने बोल दिया कि बेंसिस टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया। ये इन्होंने टेंडर 2017 में भी फाइल नहीं किया, कोई भी इसकी कोई और भी सब्सिडरी कंपनी होगी, क्योंकि कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी होती है, अलाइंग कंपनी होती है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती है कंपनी सेक्शन में। तो हमारे विचार से अगर बैन किया है तो JSSC या गवर्नमेंट को उसको पब्लिक डोमेन में आकर के उसकी नोटिस को भी जारी करना चाहिए, और नए एजेंसी जिससे भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसको लेकर के भी एजेंसी के नाम को भी नोटिस में रखना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट पर कोई फ़र्क नहीं आता है। स्टूडेंट का एक ट्रस्ट इशू बढ़ता है कि चीज़ें पब्लिक डोमेन में है और फेयर तरीके से हो रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।